हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टैरिफ डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ टैरिफ। ठीक है, बेसिकली टैरिफ क्या, आपका टैरिफ एक रेट है, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल कंपनी आपसे जो एनर्जी आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, उसके एवज में जो बिल लेती है वो क्या आपका टैरिफ रेट है। टैरिफ रेट आपके डिफरेंट टाइप के टैरिफ रेट हो सकते हैं, क्योंकि आपके डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर कनेक्टेड रहते हैं सिस्टम के साथ में। तो जो पर्टिकुलर लोड है उसके बेस पे जो रेट है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे जो टैरिफ है वो किस बेस पे डिसाइड किया जाता है, या जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो उसको किस तरीके से आपकी बिलिंग होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपलेस्ट टाइप। सिंपल टैरिफ, ठीक है ना, नाम से ही आपको पता लग रहा है सिंपल टैरिफ। तो जो आपका सिंपल टैरिफ है इसके अंदर जो भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो जो यूनिट चार्ज है आपका, ठीक है ना। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का है ये। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करोगे, ठीक है, तो जो एनर्जी आप यूज करोगे, ठीक है ना, उसके बेस पे आपका बिल आएगा। इसमें क्या होता है, प्राइस चार्ज पर यूनिट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दिस, लेट्स एक्स आपका क्या आप डिफाइन कर रखा है, सर्टेन ड्यूरेशन का आपका क्या है बिल है, ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं टोटल चार्ज एक्स क्या आपका टोटल चार्ज, ये किस पे डिपेंड करता है। लेट्स से आपका ए क्या आपका पर यूनिट प्राइस है, एंड मैं कह सकता हूँ पी जो भी आपने एनर्जी यूटिलाइज की है या एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो जो इसका मैथमेटिकली क्या दे सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू पी। तो अब ध्यान देना जो डिफरेंट बुक है उसमें डिफरेंट टाइप से दे रखा हो सकता है, ए इज इक्वल टू बी एक्स या वाट एवर में भी द पी इज इक्वल टू सी एक्स। बट आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, जो यहाँ पर बिल है आपका, ठीक है ना, जो आपका बिल है वो डिपेंड करता है जितनी आपने एनर्जी कंज्यूम की है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, चार्ज पर किलोवाट आवर, यानी पर यूनिट चार्ज हो गया आपका। पी क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे आप पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना, जैसे अगर देखो मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंज्यूमर है, ठीक है, कोई कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर हिज टोटल एनर्जी कंजप्शन इज 8760 किलोवाट आवर, यानी क्या होगा, ये यूनिट हो गया, एनुअल दे रखा है ये, ठीक है ना, एनुअली दे रखा है। तो फाइंड दी बिल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर, आपको उस पर्टिकुलर कंज्यूमर का बिल फाइंड करना है। लेट्स से अगर ये आपने एनर्जी कंज्यूम की है तो ये क्या हो जाएगा, पी दिया हुआ आपका,
P इज इक्वल टू किलोवाट आवर। अगर आपका A यानी जो एनर्जी प्राइस है वो क्या है आपका 2 रुपये पर किलोवाट आवर है, ठीक है ना, 2 रुपये पर किलोवाट आवर है, ठीक है ना। तो जो उसका एनर्जी बिल हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा X इक्वल टू इंटू 2। जो बिल आएगा वो आपका क्या हो जाएगा एनुअल बिल हो जाएगा। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये एक सिंपल टाइप का फॉर्म है ना, जैसे कोई भी कंज्यूमर इसको आसानी से समझ सकता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर कोई कंज्यूमर है वो कहीं पर बाहर चला गया, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसका बिल क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज नहीं की। उस केस में जो उसका अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। बट जो आपका रीडिंग चार्ज है, या जो आप रीडिंग चार्ज जो पर्सन आके उसको एनर्जी मीटर से रीडिंग ले रहा है, ठीक है ना, जो आपने मीटर लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो उसका चार्ज क्या आपको पे नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है ना। तो अगर इसका एडवांटेज लिखूँ मैं, एडवांटेज इज इजीली अंडरस्टूड बाय कंज्यूमर, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है इसका, does not encourage the use of electricity, ठीक है ना। तो जैसे देखो कंज्यूमर को पता है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा उसका बिल उतना ही ज़्यादा आएगा। तो उस केस में जो कंज्यूमर है वो एनकरेज नहीं हो रहा वो इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज करे। तो जब टाइम पीरियड आता है, जैसे आपकी पूरे थ्रू आउट द डे आपका लोड वेरिएशन होता है, उस केस में जो आपकी डिमांड वेरी हो रही है, ठीक है, जो पीक लोड डिमांड आपकी बेस लोड डिमांड है, वाट एवर मे बी द डिमांड, बट जो उसका प्राइस क्या है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो उस केस में यदि अगर आपका ऑफ लोड पीरियड है तो उस केस में भी वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेगा, एनर्जी यूज नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है जो उसका बिल है वो डायरेक्टली जितनी एनर्जी यूज करेगा उस पर डिपेंड कर रहा है। इसको कई बार फ्लैट रेट टैरिफ भी बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी फ्लैट रेट नहीं है ये, फ्लैट रेट नेक्स्ट आपका फ्लैट रेट टैरिफ, ठीक है ना। अब फ्लैट रेट टैरिफ में क्या होता है, जो आपका मैक्सिमम डिमांड है उस पे बेस पे आपका बिल आता है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं एक्स वही टोटल चार्ज इक्वल टू, इसको लिख सकते हूँ मैं इसको दूसरा मान रहा एनर्जी कंज्यूम, यहाँ पर क्या कह देता पी, ये पी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, मैं कुछ दूसरी क्वांटिटी मान रहा हूँ इसको सी इंटू बी, ठीक है ना। तो वेयर बी क्या आपका मैक्सिमम डिमांड चार्ज, ठीक है ना। सी क्या आपका, या यहाँ पर क्यू लिख लो ये इसको, क्यू क्या आपका मैक्सिमम डिमांड। तो इसमें क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर मीटर लगवाते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम डिमांड देनी पड़ती है आपकी, ठीक है ना। मैक्सिमम डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है ना। तो जो बिल है वो ओनली आपकी जो मैक्सिमम डिमांड है उस पर डिपेंड करता है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, ठीक है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे आपकी स्ट्रीट लाइट है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है आपकी जो डिमांड है वो क्या रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, यानी जो आपकी डिमांड है या लोड फैक्टर है ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि जो आपने मैक्सिमम डिमांड दी है, मैक्सिमम डिमांड किस बेस पे दी है, जितनी आपकी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है उसके बेस पे आपने मैक्सिमम डिमांड दी हुई है,
ठीक है ना। तो जो आप एनर्जी यूज करोगे मैक्सिमम डिमांड के बेस पे करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसको बेनिफिट क्या है, उसको बेनिफिट क्या है, क्योंकि उसको वेरिएबल चार्ज नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पर यहाँ पर यूनिट चार्ज लग रहा था जितनी एनर्जी वो यूज कर रहा था, ठीक है ना। तो उसमें जितनी भी उसकी मैक्सिमम डिमांड है, जैसे ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है ना, ट्यूबवेल्स पे जो मोटर लगी हुई रहती हैं वो फिक्स कैपेसिटी की रहती है, वेरिएबल कैपेसिटी की नहीं रहती है। तो वहाँ पर जितना आप यूज करो वाट एवर में भी द यूज, ठीक है ना, चाहे आप उसको 1 घंटे चलाओ, चाहे आप उसको 24 आवर्स चलाओ, जो आपका बिल आएगा वो आपका सेम आएगा, क्योंकि वो बिल आ रहा है आपका मैक्सिमम डिमांड पर, ठीक है। तो इसको कई बार मैक्सिमम डिमांड चार्ज भी बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड के बेस पे आ रहा है। उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको क्या एडवांटेज है, क्योंकि उसको जो रीडिंग के लिए कोई पर्सन नहीं भेजना पड़ रहा है, ठीक है ना। जस्ट जो मैक्सिमम डिमांड है उसी के बेस पे उसी के बेस पे बिल आ रहा है, ठीक है ना। तो जो रीडिंग लेने का खर्चा है वो आपका बच जाएगा। दूसरा, जैसे ट्यूबवेल्स हैं कुओं पे जो दूर दूर लगे रहते हैं, तो अगर उनकी कोई पर्सन रीडिंग लेने जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बच रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है उनको भी बेनिफिट है और जो कंज्यूमर है उनको भी बेनिफिट है। तो ये हो गया आपका सिंपल टैरिफ, जिस पर जो आपका चार्ज था जितनी आप एनर्जी यूज कर रहे थे उसके बेस पर था। फ्लैट रेट टैरिफ, इसमें जो आपकी मैक्सिमम डिमांड है, जैसे कोई पर्सन है अगर उसकी मैक्सिमम डिमांड क्या है 100 मेगावाट है या 10 किलोवाट है, ठीक है ना। लेट से अगर कोई पर्सन है उसकी जो ए पर्सन है उसकी डिमांड क्या है 100 मेगावाट है, दूसरा पर्सन है उसकी डिमांड क्या है 10 मेगावाट है। अगर आपका पर किलोवाट अगर चार्ज आपका, अगर मैं बोल रहा हूँ पर किलोवाट चार्ज आपका 100 रुपये पर किलोवाट चार्ज है, तो यू कैन कैलकुलेट दिस सिंपली व्हाट विल बी द योर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल डिफरेंट आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल डिफरेंट आएगा, है ना। तो जो आपने मैक्सिमम डिमांड दी उसी के बेसिस पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ठीक है। देन हम चलते हैं जनरल टैरिफ। फोरम, या इसको कई बार हम 3 पार्ट टैरिफ भी बोलते हैं, 3 पार्ट टैरिफ। जनरली ये आपका सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो उसमें जो बिल आता है आपका, जो हम बिल ले रहे थे वो क्या है, एक्स मान रखा था ना मैं बिल, देखो यहाँ पर क्या मान रखा था हमने, बिल एक्स क्या आपका टोटल चार्ज है, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू पी प्लस में बी इंटू क्यू प्लस में सी, ठीक है ना। तो ये क्या आपका एक्स क्या है टोटल अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है ना। इसी तरीके से पी क्या आपका एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है ना। और आपका क्यू क्या है मैक्सिमम डिमांड। इसी तरीके से ए क्या आपका चार्ज पर किलोवाट आवर, बी क्या आपका चार्ज पर किलोवाट, ठीक है ना। ये क्या आपकी मैक्सिमम डिमांड है, ये क्या आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड है। देन सी क्या आपका फिक्स चार्ज। तो इसमें जो टोटल बिल आ रहा है वो आपका 3 पार्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी टोटल बिल क्या आपका एक्स है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना आप एनर्जी यूज कर रहे हो, व्हाट विल बी योर मैक्सिमम डिमांड, ठीक है ना। मैक्सिमम डिमांड क्या है एंड फिक्स चार्ज, है ना। तो इसको कई बार 3 पार्ट टैरिफ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट क्या आपका एनर्जी कंज्यूम्ड है, दूसरा पार्ट क्या मैक्सिमम डिमांड है, थर्ड पार्ट क्या इसमें सिंपली आपका फिक्स चार्ज है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, जो भी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपका अभी बिल आता है वो किस बेस पे आता है, इसी बेसिस पे आता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिमांड चार्ज है, फ्लैट रेट, ठीक है ना। देन सी क्या आपका फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये क्या आपका
ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें जो बिल आता है वो आपका कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है ना। जितनी भी आप, अब इसका बेनिफिट क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, अगर कोई पर्सन है वो अपना घर को लॉक करके कहीं बाहर चला जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो कुछ भी एनर्जी यूज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको बिल जीरो नहीं आएगा। बिल जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम डिमांड भी है एंड उसका फिक्स अमाउंट ऑफ बिल भी है। तो फिक्स अमाउंट ऑफ बिल किस पे डिपेंड करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रीडिंग लेने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कोई पर्सन आ रहा है रीडिंग लेने के लिए, मीटर लगा रखा है, वो जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है उसी के बेस पे ये डिसाइड होता है, ठीक है। ओके।